नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन सभी छात्रों की मदद की जाए जो छात्र यहाँ परेशान है इस फॉर्म को भरने में। और मैं आयोग से और सरकार से दोनों से विनती कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सरकार और आयोग के कान में ये वीडियो पहुँचे। आप जब सभी छात्रों के लिए यहाँ पे एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक तो फीस पेमेंट करते समय आप लोगों को समस्या आ रही है कि फीस पेमेंट करने के बाद फाइनली सबमिट रिसीट नहीं मिल रहा है आप लोगों को, और दूसरा समस्या ये भी आ रहा है यहाँ पे कि मैसेजेस भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आयोग ने यहाँ पे पहले ही आप लोगों से प्रमाण पत्रों की संख्या मांगी है। फॉर्म भरते समय सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी में भी हैं तो आप बिहार के अगर निवासी हैं तो बिहार के जो निवास प्रमाण पत्र आपका बनेगा उसका संख्या यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि डोमिसाइल जो नंबर होता है वो मांगा गया है यहाँ पे। तो ये समस्या पहली है। दूसरी समस्या ये है कि जो कैटेगरी वाले छात्र हैं जैसे कि ओबीसी में है या एससी एसटी में है या ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, उनका प्रमाण पत्र बनने में यह समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? चूंकि देखिए आरटीपीएस जो साइट है हमारा ऑनलाइन जिससे के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं, जी हाँ, कि हम अपने प्रमाण पत्रों को बनवा सकते हैं, वो साइट ही अभी 2-4-10 दिनों से बेकार चल रहा है, मतलब कि हैंग हो जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद में छात्र यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किसी का लेट हो रहा है, किसी का जल्दी हो जा रहा है, किसी का बन ही नहीं पा रहा है, तो किसी का ऐसा हो रहा है कि बनने के बाद कुछ त्रुटियां रह जा रही हैं, मतलब कुछ गलतियां हो गई फॉर्म भरने में, तो वो समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये मैं वीडियो सिर्फ आप छात्रों के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा। खासकर आयोग के उन जो लोग हैं बिहार एसएससी में, उन ऐसे लोगों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे इस फॉर्म को भरने में ये सारी समस्याएं जब आ रही हैं तो हमें इस फॉर्म को भरने का समय कुछ और दिया जाए। जी हाँ, ताकि हम लोग यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि एक अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की या फिर ओबीसी एनसीएल की या एससी एसटी की कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसको बनकर आने में कम से कम 20 से 25 दिन समय लग जा रहा है यहाँ पे। अब ये जब समय लग रहा है यहाँ पे तो समस्या है कि 15 तक ही लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। तो आयोग से यही विनती है हमारी कि अगर आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जो सरकारी वेबसाइट है उसको ठीक करवाइए, क्योंकि ये समस्या जो है सिर्फ एक जगह का नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सदर अंचल कार्यालय में लग रही है छात्रों की भीड़, और ये हर एक जिले का हाल है जहाँ पे जाति, आय और आवासीय के लिए तत्काल में आवेदन करने यहाँ पे जो छात्र पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पे देरी हो रही है और बिहार एसएससी परीक्षा का फॉर्म वो नहीं भर पाएंगे। तो ये समस्या सबकी है और लाखों छात्रों की समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों में वो तादाद है, लाखों छात्रों की, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम दिया गया है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे जो है जो आय का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहा है, जिसके जरिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, जिसके जरिए आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनेगा, तो ये आय का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे बनने के लिए ये वेबसाइट भी चलनी चाहिए। अब ये वेबसाइट थोड़ी सी परेशान कर रही है, जिसके चलते ये आय नहीं बन पा रहा, और ये आय नहीं बनेगा तो आपका ये जो है जो वित्त वर्ष 1 साल का ही जो मांगा जा रहा है यहाँ पे कि 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए, तो ये उनका नहीं बन पा रहा। अब चूंकि देखिए सारी डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आप छात्र पुराने अगर आपके पास हैं 1-2 साल पहले के भी तो लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय, जी हाँ, आपके एक फॉर्म 18 करके फॉर्मेट आता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी है। मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं नोटिफिकेशन में भी, ये देखिएगा। ये जब नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ यहाँ पे वर्णन किया गया है कि 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में विहित प्रपत्र जो फॉर्म संख्या है, ये देखिएगा यहाँ पे 18 का बी है ना, 18 बी में स्व घोषणा समर्पित करना होगा आपको। 1 साल से अगर आपके पास पुराना कोई भी प्रमाण पत्र है तो देखिए क्रीमी रहित लेयर के लिए यहाँ पे बात हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके लिए सिचुएशंस होते हैं वो सिचुएशंस ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी आय प्रमाण पत्र लगता है, यहाँ भी आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ रहा है।
तो यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि 1 वर्ष से अगर अधिक पुराने क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी एनसीएल आपके पास स्थिति में विहित प्रपत्र है तो यहाँ पे 18B में स्व घोषणा समर्पित करना होगा और काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी की आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको अगर मान लीजिए कि ये अगर पुराना भी है तो आपको साथ में एक फॉर्म 18 जो बी है उसको भर के ले जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें प्रमाणित करवाना होता है, ये गजेटेड ऑफिसर का साइन लगता है कि आप ही वो छात्र हैं और ये आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं बन रही हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, जी हाँ। लेकिन यहाँ पे आयोग से सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ना तो सिर्फ यहाँ पे क्रीमी लेयर की ही बात हो रही है, यहाँ पे और भी जो कैटेगरी है उन कैटेगरी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में भी एक चीज़ मांगा जा रहा है। ये क्या मांगा जा रहा है? तो उनका निवास प्रमाण पत्र। अब निवास पुराना है तो या फिर किसी का नहीं बना है ही नहीं निवास प्रमाण पत्र बना हुआ, तो उस स्थिति में वो छात्र क्या करेगा? तो उसके लिए तो भाई ऐसा हो जाएगा कि फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। तो फॉर्म भरना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी छात्र बिहार के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे सरकार और आयोग इतना करें कि उनको फॉर्म भरने में थोड़ा सा विलंबता करवाए और यहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दे, ताकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं और वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकें। एक छात्र की समस्या यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आवासीय और जाति प्रमाण पत्र के लिए तत्काल में आवेदन कर रहा हूँ, ऑनलाइन में काफ़ी देरी हो रही है, ऐसे में बिहार एसएससी परीक्षा का फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानी हो, तो स्थिति है कि बढ़ाई जाए। और सभी की मांग आ रही है क्योंकि आरटीपीएस से जुड़ी वेबसाइट बुधवार के दिन ही कई बार ठप हो गई थी अभी। इसके कारण जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से परेशान छात्र छात्राओं को परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि शाम में आरटीपीएस की वेबसाइट फिर से काम कर रही थी। दिन भर वेबसाइट की इस जो आंख मिचौली से छात्र परेशान हुए हैं, इसका खामियाजा सिर्फ छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आयोग से यहाँ पे विनती है कि परीक्षा के लिए पूरे राज्य से लाखों छात्र आवेदन करेंगे। इनको आवेदन में जाति, आय और आवासीय ये तीनों प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है। इसे बनवाने के लिए इन दिनों छात्र परेशान है तो इनको समय दिया जाए। और चूंकि 15 मई जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन प्रमाण पत्र कम से कम बनने में 10 से 15 दिन लग ही जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि नियम से 10 कार्य दिवस में यह प्रमाण पत्र बन जाने चाहिए और उससे भी ज़्यादा लग रहा है। ऐसे में अकेले पटना जिला के ही हजारों छात्रों की समस्याएं यह है और समय पर जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो सिर्फ पटना में हजारों छात्र हैं, अन्य राज्य 38 जिले हैं। अब हर राज्य में यही हाल है, क्योंकि वेबसाइट नहीं चलेगा तो कहीं नहीं चलेगा। तो 38 जिलों में करीब लाखों छात्रों की अगर हम देखें यहाँ पे तो परीक्षा का आवेदन करने से वो वंचित रह जाएंगे। और आरटीपीएस सेवाओं से जुड़े कर्मी बताते हैं कि बिहार एसएससी परीक्षा के कारण ही ये सारी समस्याएं आ रही हैं कि सभी छात्र एक साथ यहाँ पे आए हैं प्रमाण पत्र बनवाने के लिए और आवेदन की संख्या में 4 गुना तक इजाफा हो चुका है, जबकि यहाँ पे समस्याएं उतनी ही है जो कि हर एक छात्र का है, चाहे वो किसी भी जिला से संबंधित है। तो विनती है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अपने सरकार से, इस आयोग से। और एक समस्या और है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो छात्राओं के लिए यहाँ पे सरकार ने ये बोला है कि अपने पति नहीं, जो छात्र यहाँ पे शादीशुदा हैं, अपने पति नहीं पिता के घर का, जी हाँ पति नहीं पिता के घर का ये प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए, उनके घर को लेकर ही, उनके एड्रेस को लेकर ही बना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल एक और उठता है कि कोई भी जो छात्रा है वो अन्य स्टेट से आती हैं, अन्य राज्य से आती हैं और उनकी शादी जो है बिहार में हो जाती है। अब उनके पास तो निवास प्रमाण पत्र है नहीं और ना ही उनके पास यहाँ पे कोई, मान लीजिए अगर कैटेगरी में है तो ओबीसी या SC/ST में है या किसी भी कैटेगरी EWS में है तो उसका भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो उसको बनवाने में और समय लग रहा है यहाँ पे कि एक तो उनके पिता के घर का एड्रेस चाहिए यहाँ पे, और दूसरा चीज़ कि क्या अन्य राज्य से हैं तो वो यहाँ के राज्य में आके वो रह रही हैं। तो यहाँ पे सरकार, आयोग जो है मांग रही है कि आपको अपने पिता के घर का ही एड्रेस पे बनवाना है और पिता रहता है दूसरे स्टेट में। तो इसमें जो सरकार है, आयोग है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दे यहाँ पे कि क्या ये जो छात्राएं हैं जो कि अब बिहार की निवासी बन चुकी हैं शादी होने के बाद, अब यहाँ पे
उनके पिता के घर का जो एड्रेस बनेगा तो क्या उनको बिहार निवासी होने का फायदा मिलेगा या नहीं, या अन्य राज्य से ही वो आवेदन कर सकेंगी जैसे कि अन्य छात्राएं कर रही हैं अन्य राज्यों वाली। तो इसके ऊपर भी एक सवाल है, आयोग इसका जवाब चाहेगा तो जरूर दे यहाँ पे, और ये सवाल बनता भी है आप लोगों से यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए रणधीर कुमार सिंह कहते हैं कि बेटी के लिए तत्काल में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने आया, उन्हें 6 मई को ऑनलाइन आवेदन किया तो 20 मई तक बनने की तिथि दिखा रही है, और समय पर नहीं बनेगा तो इनका भी यह नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो इनकी बेटी की शादी नहीं हुई है। लेकिन जिन पिता की बेटियों की शादी हो गई है और वो अन्य राज्यों से हैं और अन्य राज्यों से आकर बिहार में शादी किए हैं वो लोग, तो उन छात्राओं का क्या? ऐसे में बिहार ऐसी कोई संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर यह डेट बढ़ाना चाहिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे अपडेट देना चाहिए इसको लेकर। बीपीएससी और सीडीपीओ परीक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। तो सीडीपीओ का परीक्षा बाबू लोग 15 मई को होना है, तय है, ये आप लोग मान के चलिएगा। बहुत सारे छात्र छात्राएं पूछ रहे थे कि ये क्या डेट बढ़ेगा, 21 मई होने वाला है, बहुत जगह नोटिफिकेशन आ रहा है तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि 21 मई को जाएगा डेट। तो देखिए ये 15 मई डेट फिक्स है, और बीपीएससी जो है ये एग्ज़ाम लेगी सीडीपीओ का, जो कि आप लोगों को 55 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे ठीक ठाक है। और ये 15 मई फाइनल डेट है आपका एग्ज़ाम देने का। तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, पढ़ते रहिए, YT एजुकेशन पे जुड़ जाइएगा जल्दी से, ठीक है। और देखिए पेपर लीक को लेकर यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी का। ये बीपीएससी कॉलेज में अब जो प्राइवेट निजी कॉलेजेस हैं, है ना, उन कॉलेजेस में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बदमाशी यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस की भी है। कई सरकारी कॉलेज जो है मना कर देता है परीक्षा कराने से। इस परीक्षा के लिए करीब 1083 केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। इसमें से 30% जो केंद्र है वो तो प्राइवेट कॉलेज का ही है, और वो 30% में से बाकी 70% जो है सरकारी है। बाकी 30% क्यों आखिर नहीं दिया अपना सेंटर? वहीं कई सरकारी कॉलेज जो है मना कर देता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षक और कर्मियों की संख्या में कमी होना। सरकारी कॉलेज में कमी है ही, और साथ ही इन परीक्षाओं में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कि उनका कॉलेज जो है बैन हो जाए, कहीं सेंटर दूसरा भी एग्जाम का ना मिल पाए। तो इन सभी चीज़ों को भी लेकर तो सरकार इस पर संज्ञान ले, और जो एग्ज़ाम है उसको काफ़ी कड़े निर्देश के साथ यहाँ पे लिया जाए। पेपर लीक के बाद आयोग ने सभी डीएम को ये निर्देश भेज दिया है, और जिलाधिकारी स्वच्छ छवि वाले दंडाधिकारी का चयन करेंगे वो यहाँ पे। तो फिर से एक बार जिम्मेवारी यहाँ पे डीएम को दिया गया है। और चूंकि देखिए ये व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कमी अगर हुई है तो यहाँ से हुई है। तो अगर जितने भी जिलाधिकारी हैं अपने ही जिला के एग्ज़ाम सही से नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं और वहाँ पे चोरी हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो उनकी छवि तो खराब होगी ही यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को भी लेकर बीपीएससी जो है अब प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं देने जा रही है, सरकारी कॉलेज में ही सेंटर होगा। लेकिन सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल की व्यवस्था तो आप लोग सुधारिए, स्कूल में ना देकर यहाँ पे कॉलेज में दीजिए, ताकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी छात्रों को एग्ज़ाम देने में। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा हो रही है काफ़ी। तो ये एक अपडेट है यहाँ से। और देखिए जो लोग यहाँ पे इस वीर कुंवर सिंह कॉलेज में यहाँ पे धांधली करवाए हैं, उनमें अभी बहुत ही तेज़ी से जांच पड़ताल चल रहा है। और पेपर लीक में यहाँ पे कई लोग अब जेल जा चुके हैं, जिनके नाम यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। आप लोग भी ये खबर देख सकते हैं, प्रभात खबर की न्यूज़ है जहाँ पे अपडेट दिया गया। और लगातार ये यहाँ पे खोज चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे बीपीएससी के परीक्षा केंद्र का वीडियो फुटेज भी खोजा जा रहा है, बट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्कूल की स्थिति ऐसी, यहाँ पे कोई कैमरा लगा भी नहीं होगा यहाँ पे तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल करने के लिए जांच भी चल रही है। एसआईटी जो बैठी हुई है यहाँ पे उसको स्कैन करके वायरल कर रही है। जो पेपर हुए थे उसको 61 बिंदुओं के एक ढांचा तैयार किया गया है, और खंगाला जा रहा है कि इसमें किस किस लोगों के नाम हैं। बड़े अधिकारियों के भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उनको भी पकड़ा जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, या मंत्रियों के नाम अगर आते हैं उनको भी बर्खास्त किया जाए उनके पद से वहाँ से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। जल्द ही इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आप लोगों के सामने आएगा। और 21 जिलों में 15 मई को आपका परीक्षा सीडीपीओ का होना है, ये तय है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।